बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर जो करते हैं जिसका नाम है सफिक्सेस एंड टर्मिनेशन। इससे पहले बात करते हैं प्रीफिक्सेस, वो आवाज या वो लफ्ज जो किसी लफ्ज से पहले आता है। आज का लेक्चर है क्या? सफिक्सेस, जिसके माने हैं वो आवाज जो किसी लफ्ज के आखिर में आती है। इसको उर्दू में लाहके कहते हैं। और टर्मिनेशन के मीनिंग होता है अलग करना, जुदा करना। इस लेक्चर में कुछ लफ्ज ऐसे आएंगे जिसकी पूरी आउटलाइन से उसके आखिरी स्ट्रोक को अलग करेंगे, टर्मिनेट करेंगे। इसीलिए इसका नाम है सफिक्सेस एंड टर्मिनेशन। अब इसके पॉइंट को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पर एक आवाज जो आप ऑलरेडी स्ट्रोक इंग लिख रहे हैं, ये आवाज प्रोड्यूस हो। क्या? इंक। इंक बाद में आएगी। इंक के लिए आप पहले से ही इंक स्ट्रोक लिखते हैं। जैसे लगता है बी साथ इंक लगा बेंग, बी के साथ लगा दें क्या बन जाएगा डाइंग, और एड के साथ लगाते क्या बन जाएगा एडिंग, डू के साथ लगाएंगे क्या बन जाएगा डूइंग। यानी ये डार्क डी डार्क होता है, इसके साथ इंग ही लगाते हैं। ठीक है ना जी। फिर एन के हो, एफ बी को, सर्कल, इनके साथ भी कई जगह पर इंग लगता है और कईयों में नहीं लगता इंग स्ट्रोक। जैसे नंबर एटीन, इसको एटीन लिखेंगे, इंग लग गया क्या बन गया एटीन इंग। ट्यून है, ट्यून के साथ इंग हुक है, साथ एन हुक है, साथ इंग लगा दिया क्या बन गया ट्यूनिंग। ठीक है से नंबर ऐसा प्राइम, ये सर्कल है, इसके एंड पर भी डिजाइन होता है। नंबर सपोर्ट, इसके भी सर्कल के बाद इंग बासानी जो स्ट्रोक है इंग को ज्वाइन होता है। इस तरह से लफ्ज अचीव, अचीव के साथ एफोडिक हुक है के साथ भी इंग स्ट्रोक ज्वाइन होता है। ठीक है ना जी। लेकिन बाद केसेस में इंग स्ट्रोक जो है वो स्ट्रोक के साथ ज्वाइन नहीं होता, तो वहां इंग की बजाय हम लाइट डॉट यूज करेंगे। अब कहाँ कहाँ करेंगे? पहली बात ये कि जो डार्क डॉट स्ट्रोक होते हैं इनके बाद इंग स्ट्रोक ही लिखा जाता है, इंग स्ट्रोक लिखा जाता है। कुछ सर्कल जिनके साथ इंग लग सकता है वहाँ इंग स्ट्रोक ही यूज होता है। कुछ एन और एफ बी के हुक्स जिनके साथ इंग स्ट्रोक बासानी ज्वाइन होता है वहाँ इंग ही लगाया जाता है। और डाउनवर्ड लाइट स्ट्रोक के बाद, कुछ हाफ स्ट्रोक के बाद, कुछ सर्कल के बाद और कुछ एन और एफ बी हुक्स के बाद इंग स्ट्रोक ज्वाइन नहीं होता, वहाँ हम लाइट डॉट लगाते हैं। जैसा कि पे, ये पे है, इसके पर लाइट डॉट लगाएंगे, ये बन जाएगा पेन। नंबर टाई, टाई पेन पर लगाएंगे आप डॉट टाई। एच है ई टी सी, इसके पर लगा दें एचिंग। नंबर स्पॉट, स्पॉट के साथ डॉट लगा दें स्पॉटिंग। प्लॉट है, इसके साथ डॉट लगा दिया बन जाएगा प्लॉटिंग। इसी तरह से फील्ड है, फील्ड के भी एन पे डॉट ही लगेगा, फील्डिंग बनेगा। मोटर है, मोटर की एन पर नुक्ता बनाएंगे क्या बन जाएगा मोटरिंग। ठीक है जी। सीधे से लफ्ज है रन, रन में एन नाउ करते हैं, यहाँ भी स्ट्रोक लगता हुआ एक के लिए डॉट लगाएंगे। ठीक है ना जी। लफ्ज है कप, कप के साथ हुक लगाएंगे, एफ बी का हुक है, इसके भी पर डॉट लगाने का बन जाएगा कपिंग। तो जहाँ इंग स्ट्रोक नहीं आता वहाँ हम लाइट डॉट लगाते हैं। किसके लिए? इंग के लिए। अगर ये इंग इंग बन जाए, यानी लफ्ज के पर आवाज इंग आए, फिर एक डैश लगाते हैं। जैसे लिखा मैं प्लॉटिंग, आप छोटा सा एक डैश लगाएंगे पढ़ के बन जाएगा प्लॉटिंग्स। ये स्पॉट है, किरण पर डैश लगा दें स्पॉटिंग्स। ये फील्ड है, डैश लगाने का बन जाएगा फील्डिंग। मोटर लगाएंगे, मोटर एन पर डैश लगाते हैं मोटरिंग्स। एच, एच के पर डैश लगा दें एचिंग बन जाता है। और पॉइंट नंबर 3 ये है, अगर लफ्ज के आखिर में वक्त मीडियट, आखिर में मीडियटली इंग हो तो मीडियटली इंग स्ट्रोक लिखा जाता है। लफ्ज के दरमियान इंग है तो फिर ना डॉट लगाएंगे ना डैश लगाएंगे, इंग स्ट्रोक लिखते हैं। जैसे कि लफ्ज है एडमायरिंगली, पी एम आर इंग लगाया में स्ट्रोक लिखा जाता है, ये बन जाएगा एडमायरिंगली।
लफ्ज ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्विंग के साथ बनता है ऑब्जर्विंगली, इस तरह से पूरा इसको लिखेंगे। और डिजर्विंग से बनते हैं डिजर्विंगली, तो इमीडिएटली आप इन स्टोव की यूज किया करते हैं। और पॉइंट नंबर 4 ये है कि अगर किसी लफ्ज के आखिर में आवाज आ जाए 5 एलिटी, एलिटी, इलिटी, एलिटी, ऑरिटी, ये 5 की 5 आवाजों के जो लफ्ज है आपकी बुक में इन बोर्ड नीचे में नजर आएगा। तो देखिए रूल इसका ये है, बात अभी होती टर्मिनेशन की, अलग करेंगे। तो इसका रूल ये है कि जिस लफ्ज में जिस स्टोव के बाद ये आवाजें हो उसके उस स्टोव को टर्मिनेट कर देते हैं, यानी वो होगा आखिरी स्टोव। जैसे एक लफ्ज है फार्म, फार्म में FR और M लगाएंगे, लफ्ज बनता है फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी। किसके बाद, दैट के बाद आई M के बाद, M के है लास्ट स्टोव के सबलाइन का, इसको टर्मिनेट कर देंगे, लास्ट स्टोव को अलग कर देंगे। तो जिसको अलग करेंगे आवाज उसके बाद आएगी। क्या था, फॉर्मेलिटी लिखने के लिए आप M को अलग करेंगे, क्या बन गया फॉर्मेलिटी। बाकी वर्ग के B को अलग कर दें, क्या बन जाएगा पॉसिबिलिटी। नॉवल के V को अलग कर दें, क्या बन जाएगा नॉवेलिटी। और फ्री के साथ V को अलग कर दें, फ्रिवोलिटी। ठीक है जी। इसी के से फीजिबिलिटी है, फीस लगा के बी को अलग कर दें। और बारबेरिटी है, बार के आखिरी बी को अलग करने बन जाएगा बारबेरिटी। मेजर के जे को अलग कर दें, ये बन जाएगा मेजॉरिटी। क्या बनेगा मेजॉरिटी, जे को टर्मिनेट किया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है, पॉइंट नंबर 5, अगर किसी लफ्ज के आखिर में आवाज है लॉजिकल या लॉजिकली, वहां जो जे है उसको अलग करें, सपोज जे को अलग कर देंगे तो लोग बन जाएगा साइकोलॉजिकल या साइकोलॉजिकली, और जियोलॉजिकल जियोलॉजिकली, और मीथियोलॉजिकल और मीथियोलॉजिकली, बायोलॉजिकल बायोलॉजिकली, जूलॉजिकल और जूलॉजिकली, जेनियोलॉजिकल या जेनियोलॉजिकली। तो ये को टर्मिनेट किया तो क्या आवाज आई, लॉजिकल या लॉजिकली। पॉइंट नंबर 6 ये है, अगर लफ्ज के आखिर में आवाज आती है ली, तो एल स्ट्रोक लिखा जाता है, एल हुक भी लिखा जाता है। जैसे लफ्ज है लीडर और एल जोड़ने का बन जाएगा लीडर भी। लफ्ज है ब्रीफ, इससे एल हुक लगाएंगे तो क्या बन जाएगा ब्रीफली, और थीम से बनेगा थीनली। बात यह है कि जिन लफ्जों के आखिर में आवाज आती है, अगर वहां एल स्ट्रोक ना जैन हो सके या एल का हुक भी ना लिखा जा सके, ऐसी सूरत में आप एल को टर्मिनेट कर दें, एल अलग लगा के लिख दें। जैसे कि लफ्ज है फ्रेंड, इससे क्या बनेगा फ्रेंडली, एल को अलग करते हैं, ये बन जाएगा फ्रेंडली। अर्जेंट, अर्जेंट के जैसे एल को अलग करके लिखते, क्या बन जाएगा अर्जेंटली। पॉइंट नंबर 7 ये है, अगर किसी लफ्ज के आखिर में मेंट हो तो मेंट के लिए पहले से आप एम हाफ और एन टॉप लिखते हैं। अगर ये मेंट ना लिखा जा सके तो वहां मेंट के लिए एन को हाफ कर देंगे, एन को हाफ करके लिखेंगे। हाफ जो एम होगा और एन होगा वो किसको दौड़ करेगा मेंट को। जैसा कि पहले लिख रहे हैं डिपार्ट, साथ में लगा के डिपार्टमेंट है, फिर लिखता एग्री, साथ में लगा क्या बन जाएगा एग्रीमेंट है। उसी तरह से शिप के साथ लिखते हैं तो बन जाएगा शिपमेंट, ठीक है ना जी। ऐसे ही सर्कल है एम टी, ये बन जाएगा सेंटीमेंट। तो मैंने क्या था, जहाँ ये मेंट ना लग सके वहाँ हाफ एन जोड़ेंगे आप। जैसे अनाउंस है, ये बनता है अनाउंस, इसके साथ एन हाफ किया, क्या बन जाएगा अनाउंसमेंट। फिर ऊपर है कमेंट्स, ये कमेंट साथ के हाथ लगा देंगे, क्या बन जाएगा कमेंटमेंट। ये लगता है कंसाइन, कंसाइन के साथ एन हाफ जोड़े, क्या बन जाएगा कंसाइनमेंट। और ऐसे ही
ये लफ्ज है रिफाइन, इसके साथ एन हाफ जोड़े रिफाइनमेंट। पेव के साथ हुक है वी का, इसके साथ एन जोड़ेंगे हाफ, क्या बन जाएगा पेवमेंट, क्या बनेगा पेवमेंट। ऐसे ही अचीव है, इसके भी साथ एन हाफ जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा अचीवमेंट। और पॉइंट नंबर 8 इसी का हिस्सा है, अगर लफ्ज के आखिर में मेंटली या मेंटलिटी आवाज हो तो ये जो आपने मेंटली क्या है इसको टर्मिनेट कर दे, अलहदा करके लिखे। जैसे कि लफ्ज का डिपार्टमेंटल, ये बन जाएगा डिपार्टमेंटल, ये बन जाएगा शिपमेंटल, ये बन जाएगा एग्रीमेंटल, ये लफ्ज है सेंटिमेंटल, ये बन जाएगा सेंटिमेंटल। और ये बनता है फंडामेंटल, क्या बनेगा फंडामेंटल या फंडामेंटली भी बनता है। और 9 पॉइंट ये है, अगर किसी लफ्ज के आखिर में आवाज है शिप तो वहां स्टोक इस ज्वाइन होता है, अगर ज्वाइन ना होते के अलग लिखा जाएगा। जैसे कि फ्रेंड है, फ्रेंड के साथ आप इस जोड़ने का बन जाएगा फ्रेंडशिप है। ये लफ्ज स्कॉलर, स्कॉलर के साथ ज्वाइन नहीं होता, अलग लिखिए, क्या बन जाएगा स्कॉलरशिप। ये लफ्ज है मेंबर, यहाँ भी चला कर लिखेंगे मेंबरशिप होगा। ये और ये लफ्ज है प्रेसिडेंट, इसके साथ इस लगा नहीं टूटता है, क्या बन जाएगा प्रेसिडेंटशिप। ये लफ्ज है चेयरमैन, इसके साथ भी जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा चेयरमैनशिप। और एंड पॉइंट ये है जो आपकी बुक का हिस्सा नहीं है, बुक में से नहीं, ताकि ये जो मुल्तान साहब थे उनका बनाया हुआ रूल है। वो कहते हैं कि इस को आप शार्प के लिए भी यूज कर सकते हैं, इसके लिए शार्प के लिए भी, और शीप के लिए भी, और शेप के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं आप इन आवाज़ों के लिए। जैसे लफ्ज इंजन शॉप, ये लफ्ज क्या है इंजन, इसके साथ भी ज्वाइन होता है, क्या बन जाएगा इंजन शॉप, जिसको आप इंजन कहते हैं। ये लफ्ज है वर्क, इसके साथ लगा दी, क्या बन जाएगा वर्कशॉप। और ब्लैक जो लफ्ज है इसके साथ इस लगाए, क्या बन जाएगा ब्लैक शीप होता है। ये बैड है, इस लगा दें, क्या बन जाएगा बैड शेप। और 11 पॉइंट ये है, और से सुने, अगर किसी लफ्ज के आखिर में आवाज आती है लेसनेस या लाउडनेस तो ऐसी सूरत में एल स्ट्रोक के साथ सर्कल लिख के इसको टर्मिनेट कर दें। ये ये बन जाएगा लेसनेस और लाउडनेस। जैसे लफ्ज है लॉलेसनेस, सुना हुआ, जैसे लफ्ज है केयरलेसनेस, होपलेसनेस और हीडलेसनेस, ठीक है ना जी। और शेड्यूल के साथ लिखेंगे तो बनते शेड्यूलनेस, LOUSNESS बनेगा। पॉइंट नंबर 12 ये है, अगर किसी लफ्ज के पर फुलनेस आ जाए, क्या फुलनेस, तो इसके साथ एफ स्ट्रोक में सर्कल ऐड करें और इसको अलग लिखें, टर्मिनेट करके लिखें, ये क्या बनेगा फुलनेस। जैसे ये लफ्ज है लॉ है, लॉ के साथ एफ एफ लगा देंगे, बन जाएगा लॉफुलनेस। और केयर के साथ लगा देंगे केयरफुलनेस, और होप के साथ लगा देंगे, क्या बनेगा होपफुलनेस। हीट के साथ लगा देंगे, ये बन जाता है हीटफुलनेस। और यूथ के साथ लगा देंगे, ये बन जाता है यूथफुलनेस। इसके बारे में एक लफ्ज़ और बताऊंगा आपको बाद में यूथ के साथ। और पॉइंट नंबर 13 ये है, अगर किसी लफ्ज के आखिर में आवाज है वर्ड, इसके पहले WORD होते हैं, WARD भी वार्ड होता है, लेकिन ये वर्ड में भी तफूल होता है। जैसे आप कहते हैं बैकवर्ड, वहाँ पहले का BAC के WARD, अकेला हो तो वार्ड होता है, जब ये इसी में सफिक्स बन जाए फिर ये वर्ड भी पढ़ा जाता है। तो वर्ड और वार्ड वगैरह की आवाज़ों के लिए वे हाफ किया जाता है और हाफ वे ज्वाइन करते हैं। जैसा कि इन अदर है लफ्ज़, इन अदर
के साथ हाफ पे जोड़ने का बन जाएगा, बोले इन अदर वर्ड, इन अदर वर्ड। ऐसे ही अप लगाएं, अप के साथ वे हाफ जोड़ेंगे का बन जाएगा अपवर्ड, और ऐसे ही ये बनेगा डाउनवर्ड, ठीक है ना जी। ये एफ वर्ड है, वे हाफ लगा दें का बन जाएगा, ये बनता है फॉरवर्ड, क्या बनेगा फॉरवर्ड बनेगा। और ऐसे ही बैक लगाएंगे, बैक के साथ में आधा जोड़ें क्या बन जाएगा बैकवर्ड। और स्टार के साथ लफ्ज होता है स्टार वार्ड। पॉइंट नंबर 14 ये है, अगर किसी लफ्ज के आखिर में आवाज आती है यार्ड, क्या आती है यार्ड, तो ऐसी सूरत में आप आउटलाइन के एंड पर हाफ ये ज्वाइन करेंगे, हाफ ये स्टोव ये को हाफ कर देंगे आप, ठीक है। जैसा कि लफ्ज है डार्क, ये डार्क लिखा है, साथ ये आधा लगाने का डार्क यार्ड। जैसा कि लफ्ज है ब्रिक, ये बी आर और के ये हाफ लगाने का बन जाएगा ब्रिक यार्ड। ये लफ्ज है ग्रेव, ये क्या है ग्रेव, सा लगाने का बन जाएगा ग्रेव यार्ड। ये छोटा सा कोट, कोट के साथ ये आधा लगा दें तो बन जाएगा कोट यार्ड। और अगर किसी लफ्ज में आप ये ज्वाइन ना हो सके तो ऐसी सूरत पे आप ग्रामर यार्ड भी लगा सकते हैं, जो कि आपको आता है। दो पढ़े थे, पढ़ा था अपने वर्ड और एक पढ़ा था यार्ड। यार्ड होता है बाउंडेड, हाफ हाफ ये है, ये यार्ड है, और ये वर्ड ये याद रखिए आपको, ये पढ़े थे। तो अगर ये यार्ड ना रख सके तो वहां आप ये ग्रामर भी का तरीका बन गया चर्च यार्ड, तो बनेगा ये चर्च यार्ड। अब आप बुक खोलें और बुक में इसके कंपाउंड वर्ड हैं, यस सर। बुक खोलेगा, कंपाउंड वर्ड में एक आएगा हियर इन, हियर ऑन, हियर एट, हियर टू, हियर ऑफ, हियर विथ, ये होते हैं ये सब है। हियर इन हो, हियर इन हो, तो आप हियर के साथ एन स्टॉप ज्वाइन करेंगे, बुक में है। तो कहते हैं कि ऐसे हियर लगा के एन पूरा लगाएंगे। हियर ऑन हो तो हियर के साथ एन का पूरा लगाएंगे। हियर एट हो तो हियर एट के लिए हियर के टी पूरा लगाएंगे। और हियर टू हो तो हियर के टू ग्राम लोग ज्वाइन करेंगे। और ये लफ्ज हियर पढ़ा जाएगा, आप गलत पढ़ते हैं, है नहीं है ये, एक ही आ रही हियर और क्रॉस द लाइन होता है, ई का वावल होता है अगर आए तो यहाँ वावल के बगैर पढ़ेंगे। इसके बाद आएगा देयर। अच्छा, इसमें एक और चीज है, हियर ऑफ भी है, ये हियर और ये वी लगाएंगे। आपको याद है कि मैंने कहा था कि जो ओ एफ होता है वो ऑफ नहीं होता बल्कि ऑफ होता है। क्या होता है ऑफ। यहाँ और से देखिए बुक में वी लगा हुआ है, हियर ऑफ, ऑफ होता है हियर ऑफ। ऐसे ही लास्ट में आएगा हियर लगा के डी लगा देगा बन जाएगा हियर विथ। ऐसे ही नेक्स्ट सीरीज में आता है देयर, देयर इन होगा, हम पहले लिखेंगे देयर इन, देयर के साथ एन पूरा लगाते हैं, ये बन जाएगा देयर इन। और ये बन जाएगा देयर ऑन, ये बन जाएगा देयर एट, और ये बनता है देयर टू, देयर टू, फिर बनेगा देयर ऑफ, और फिर बनेगा देयर विथ। ऐसे ही लास्ट में मिलेगा आपको वेयर। वेयर के लिए तब यहाँ लिखते हैं, ये भी होगा अच्छा वेयर। वेयर में पता क्या चीज है, पहला हुक जो है वेयर का स्ट्रोक वी का हुक बड़ा होता है। जब स्ट्रोक वे का हुक बड़ा किया जाए तो उसमें एक के पैरल होता है, WHR, और एक के पैरल से एक आवाज हे भी क्रिएट होती है जो उसमें पड़ी रहती है, जो आप में से शायद कोई नहीं पढ़ते होंगे। तो ये वेयर नहीं है, तो आता है वेयर, बोलेगा वेयर, ऐसी आवाज होती है वेयर इन। इसके बाद वेयर ऑन, ये वेयर लिख के एन टोक लगा दें, फिर होगा वेयर एट, ये वेयर एट होगा। और ऐसे ही वेयर के साथ ये टू लगा दें, वेयर टू, फिर वेयर ऑफ, ये वेयर के साथ वी लगा दें, और फिर होगा वेयर और विद। ये रफ होते हैं, आप इसको खाली वेयर होते हैं। तो ये है इसकी फिलोसॉफी जो बुक से करेंगे आप। तो इस ये लेक्चर खत्म होता है।
इसके लिए आप बुक की एक्सरसाइज नंबर 105 करेंगे, 107 करेंगे। ठीक, पूछिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये सारी करनी है। एक बंद कर